रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। और तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया। ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। वाह वाह। आसमान में लिए प्यास तन में लिए। कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। वाह 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 वाह। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं। क्या बात है। पर नाम लिखने से क्या फायदा। हमसे कहना चाहता हूँ कि मन की चहल पहल लगती हो। आहा। बिल्कुल ताजमहल लगती हो। कोई तुमसे गजल सुने क्यों, खुद ही एक गजल लगती है। चले जी, आजकल देश में जो है दो चीज़ें बहुत होती हैं जी। या तो क्रिकेट का बहुत महत्व है, दूसरा उल्लू का बहुत महत्व है। और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी जी जी। उल्लू हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी होता है। रात में जागता है। हमारा घर जो धन धान्य होता है उल्लू के ही माध्यम से होता है। तो पहले मैं 4 पंक्तियों से उल्लू की चरण वंदना करना चाहता हूँ, यानी कि राष्ट्र की वंदना करना चाहता हूँ। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। जी जी। और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं। जी जी, दिख भी रहा है। जी। उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। चले जी। हाँ, बात सही है बिल्कुल भाई। तो इसको ध्यान रखेगा। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ। यह गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई। फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। अब यमदूत बोले, हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये सुनकर उल्लू बोला, हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुकुल। तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं देश में। तो एक कविता मैंने पूरी तरह से क्रिकेट पे लिखी है, बल्कि ये सिद्ध करने की कोशिश मैंने की है कि क्रिकेट खाली पिच पर नहीं खेला जा सकता, कविता में भी क्रिकेट खेला जा सकता है। पता है मुकुल कैसे? हमें पत्नी से ये न्यूज मिली, ज्यादातर न्यूज पत्नियों से ही मिलती है। जी जी। देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल पत्नी ही होती है। मैं तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा एक बार कि यार मुझे पूरे शहर को एक खबर देनी है, कम से कम समय में कैसे दूं? मैंने कहा अपनी पत्नी को बता दे। वो पड़ोसन को, फिर उसके आगे वो पड़ोसन को, फिर उसके आगे वो पड़ोसन को, तो सारे शहर को पता चल जाए। मैं देश की सभी पत्नियों से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ, हमें पत्नी से न्यूज मिली, पड़ोस में नए किराएदार आए हैं, मुन्ना लाल एंड फैमिली। अच्छा। भरा पूरा परिवार है, लेकिन सब पर क्रिकेट का भूत सवार है। अच्छा। क्रिकेट जीते हैं, क्रिकेट पीते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट बोलते हैं। अच्छा। जिंदगी की हर बात क्रिकेट के तराजू पर तौलते हैं। बहुत अच्छा। एक दिन हम मुन्ना लाल जी के घर गए, हमें लगा कि हम वनडे के पिच पर उतर गए। अच्छा। हमने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई, भाभी जी ने दरवाजा खोला और एक उंगली उठाई। हमने कहा भाभी जी समझ में नहीं आया, आपने इशारे में क्या बताया? भाभी जी बोली नो डाउट, इसका मतलब है मुन्ना लाल इज आउट। हमने जिज्ञासा जताई कब तक लौट के आएंगे मुन्ना लाल भाई? भाभी जी बोली आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं चौका लगाने जा रही हूँ किचन। क्या बात है,
भाभी जी बोली आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं चौका लगाने जा रही हूँ, आगे का आंखों देखा हाल मेरा बेटा बताएगा। आंखों देखा हाल, भाई क्या बात है। इतने में मुन्ना लाल जी का बेटा एक टप्पा खा के प्रकट हुआ। बहुत अच्छे। आप स्पिन लेते हुए मेरे से निकट हुआ। अच्छा। बोला अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं? बहुत अच्छे। बोला अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, एक कप चाय आगे बढ़ के उठाइए। बहुत अच्छे। मैंने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, मुन्ना लाल जी के कुत्ते ने मेरी तरफ फेस किया। मैं वैसे ही आश्चर्य में पड़ा था, देखा कुत्ता हेलमेट पहने खड़ा था। मैंने जिज्ञासा जताई, कुत्ते ने हेलमेट क्यों पहन रखा है भाई? लड़का बोला अंकल जी हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है। हाय हाय, कवर। बहुत अच्छे। हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है, वरना ये बैक फुट पे आके लेग कटर हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मुकुल। इतने में चाय आ गई, हमारी नजर मुन्ना लाल जी के छोटे बेटे से टकरा गई। छोटे बेटे पर क्रिकेट का बुखार सबसे ज्यादा चढ़ रहा था, कॉपी किताबें हवा में उछाल उछाल के पढ़ रहा था। हमने फिर से उत्सुकता जताई, ये हवा से क्या बातें कर रहा है भाई? लड़का बोला अंकल जी आपको इतना भी नहीं देख रहा है, ये तो न्यूटन के गति के नियम सीख रहा है। अच्छा। इसे क्रिकेट का कोई चस्का नहीं है, ये तो चेक कर रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र तो खिसका नहीं है। क्या बात है। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराया, मैं किसी 12वें खिलाड़ी की तरह वापस पवेलियन आया। क्या बात है। अगले दिन मुन्ना लाल जी टकराए, हमने उन्हें उनके घर के क्रिकेट के सारे वाक़ये बताए। मुन्ना लाल जी बोले महान जी आपका कहना 100% करेक्ट है, लेकिन क्रिकेट का पूरे देश पर साइड इफेक्ट है। लेकिन क्रिकेट का पूरे देश पर साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट क्या है कि लॉन्ग ऑन नेता शॉर्ट लेग पर पड़े हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लॉन्ग ऑन नेता शॉर्ट लेग पर पड़े हैं, पुलिस वाले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। पुलिस वाले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुकुल, बहुत अच्छा। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है, और बेरोजगारी गेल के छक्कों की तरह बह रही है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और गरीबी विकेट की तरह गड़ी है, और आम जनता वो तो थर्ड मैन पर पड़ी है। क्या बात है भाई, वाह। और अर्थव्यवस्था काट एंड बोल्ड हो गई। अर्थव्यवस्था कॉटन बोल्ड हो गई है। क्या बात है, वाह वाह, बढ़िया बात है मुकुल, बहुत अच्छा। अर्थव्यवस्था कॉट एंड बोल्ड हो गई है, और ईमानदारी बोल्ड हो गई है। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो मित्र यही है क्रिकेट का लोकतांत्रिक चित्र। बुरा मत मानिएगा बताते हुए खल रहा है, पर आजकल हमारा देश किसी थर्ड अंपायर के भरोसे चल रहा है। क्या किसी बात है, थर्ड वाह अंपायर वाह के वाह। भरोसे।